लखनऊ अग्निकांड को लेकर पूरा प्रदेश ही नहीं पूरा देश भी हैरान है। इस घटना ने जहां मासूम जिंदगियों को छीन लिया, वहीं इसके बाद लगातार जांच और सुरक्षा काफी तेज देखने को मिल रही है। जी हम बात कर रहे हैं वाराणसी की। आग की घटनाओं को रोकने के लिए वहां देखा गया कि सुरक्षा मानकों की सख्ती से लागू किए गए वाराणसी डेवलपमेंट अथॉरिटी ने बड़ा अभियान शुरू किया। इस अभियान के तहत शहर में कई कोचिंग सेंटरों को सील भी किया गया। वाराणसी डेवलपमेंट अथॉरिटी के वाइस चेयरमैन भोरा ने बताया कि छात्रों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है, चाहे वे कोचिंग सेंटर हो या लाइब्रेरी या फिर हॉस्टल या फिर पीजी। हर जगह नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए समय समय पर अभियान चलाया जाता है। उन्होंने बताया कि इस समय 2 चरणों में विशेष जांच अभियान चलाए जा रहे हैं। अगले 15 दिनों तक गूगल फॉर्म के माध्यम से पीजी, गेस्ट हाउस, हॉस्टल और ग्रुप हाउसिंग का विस्तृत सर्वे किया जाएगा, ताकि ये पता लगाया जा सके कि कहीं मंजूर नक्शों के विपरीत कोई गतिविधि तो नहीं चल रही। निरीक्षण के दौरान एक कोचिंग सेंटर में अतिरिक्त मंजिल पाए जाने और रिहायशी नक्शों के बावजूद वहां कमर्शियल कोचिंग संचालन मिलने पर उसे सील कर दिया गया। अधिकारियों के अनुसार ऐसे मामलों में मानकों का उल्लंघन पाया गया। साथ ही भोरा ने यह भी स्पष्ट किया कि ये कार्रवाई किसी को परेशान करने के लिए नहीं, बल्कि सुनिश्चित करने के लिए की जा रही है कि संस्थान निर्धारित नियमों और सुरक्षा के आधार पर काम करेगा। जो इस नियमों और सुरक्षा का पालन करेगा, उन्हीं की कोचिंग सेंटर को चलाने की अनुमति दी जाएगी। अब तक कुल 8 मामलों में कार्रवाई की जा चुकी है और यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। वाराणसी डेवलपमेंट अथॉरिटी का यह सख्त कदम शहर में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक अहम पहल मानी जा रही है। वहीं लखनऊ अग्निकांड के बाद देखने को मिल रहा है कि सिर्फ वाराणसी नहीं और भी कई जगहों में कोचिंग सेंटर को लेकर जांच और सुरक्षा को परखा जा रहा है, देखा जा रहा है, और जहां जांच और सुरक्षा में कमी देखने को मिल रही है, तुरंत उन कोचिंग सेंटरों पर ताला लटकाया जा रहा है। अब ये जांच और ये अभियान कितनी देर तक, कब तक चलेगा और कहां-कहां चलेगा, बस ये देखना बाकी है। आप लोग जानते हैं कि बच्चों को जहाँ पे एकत्रित होकर पढ़ाई करते हैं, चाहे लाइब्रेरी हो, कोचिंग हो, वहाँ के शासन के डायरेक्शन के क्रम में वाराणसी विकास प्राधिकरण लगातार समय समय पर अभियान चलते जाते हैं। लेकिन काफ़ी बहुत सारा सिचुएशन में ये देखने थे कि जो अप्रूव मैप है, जो नक्शा पास होते हैं, उसके विपरीत जाके भी गतिविधियाँ संचालन होते हैं। तो इसका एक अभियान चला है अलग अलग जोन पे। हम लोगों ने इसमें 2 स्टेप प्रक्रिया, अगले 15 दिन तक जितना भी पीजी है, जितना गेस्ट हाउस है, जितना हॉस्टल है, जितना ग्रुप हाउसिंग है, हम लोग एक गूगल फॉर्म के माध्यम से, जितना हम लोग का सुपरवाइज़र है, सभी के माध्यम से हम लोग सर्वे करा रहे हैं, ताकि कहाँ पे नक्शा के विपरीत कहाँ पे क्या गतिविधियाँ संचालन हो रहा है। वो तो एक 15 डेज़ का प्रोसेस है। अगर आज की बात करें, इमीडिएटली हम लोग जितना भी लाइब्रेरी से, कोचिंग सेंटर से, उसको जो मानक है हम लोग का कंपाउंडिंग मैप के मानक है, वो होगा कि नहीं। और पर्सनली मैं खुद ही एक सेंटर में एलन कोचिंग सेंटर में विजिट किया था। वहाँ पे 1 फ्लोर एडिशनल पाया गया, साथ में 2 फ्लोर में रेसिडेंशियल नक्शा पास था, लेकिन वहाँ पे कोचिंग सेंटर चल रहा था जो कमर्शियल गतिविधियों में आता है, उसका मानक थोड़ा अलग होते हैं। तो उनको हम लोगों ने वहाँ पे एक सील किया गया। दूसरा, आपके जोन 2 में नंदलाल जसवाल द्वारा लगभग 1000 वर्ग फीट क्षेत्रफल में कोचिंग चला रहा था, उनका सील किया गया। पंचकसी रोड में अमनदीप द्वारा लगभग 400 वर्ग मीटर पे बेसमेंट में लाइब्रेरी चला रहे थे और भूतल में कोचिंग चला रहे थे, उनको सील किया गया। जोन 3 में वीरेंद्र प्रताप सिंह में B+G+4 भवनों में मानचित्र के विपरीत जाके कोचिंग चला रहे थे। जोन 4 में अगर बात करें तो सबसे बड़ा दुर्गाकुंड में आकाश इंस्टीट्यूट, महेंद्र कोचिंग का भी विरोध भी आप लोगों ने देखे होंगे, उनको भी सील किया गया। तो सील करने का पर्पस ये नहीं कि किसी को परेशान करना। जो मानक है, विकास प्राधिकरण का मानक है, जो फायर का मानक है, वो पालन करें। तो पालन कितने तो भी आज हम लोगों ने 8 केसेस पे कार्यवाही की है और ये लगातार आने वाला समय में भी चलते जाएंगे। जब कोई बड़ी घटना होती है उसके बाद देखा जाता है कि वीडियो जाती है। लगातार प्रोसेस चलते रहते हैं। कार्यवाही का अगर बात करें तो आप लोग देखेंगे हर दिन ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन हम लोग कार्यवाही नहीं करते, चाहे वो इलीगल प्लॉटिंग के हो, इलीगल गतिविधियों पे हो, या मानक के विपरीत जो के काम करते हैं। शहर में संचालित जितने भी नर्सिंग होम हैं, 90% नर्सिंग होम जो है उनके बेसमेंट में या तो इमरजेंसी सेवाएं संचालित हो रही हैं या मेडिकल स्टोर बने हुए हैं। इन पे कार्रवाइयाँ क्यों नहीं हो रही? ऐसा नहीं कि कार्यवाही नहीं हो रहा है। आप अगर देखेंगे लास्ट 6 महीने में लगभग 1000 हम लोगों ने कंपाउंडिंग केसेस पास किए हैं। कंपाउंडिंग कराना ही मतलब है कि वहाँ पे मानक तक लेके आना।
जो भी कोई भी कमर्शियल बिल्डिंग हो, कोई अगर मानक नहीं होते हैं उनको हम मानक तक फॉलो कराना ये है। आप लगातार देखेंगे हम लोग लगभग 200 से 250 नक्शा हम लोग हर महीने पास करा रहे हैं, लेकिन एरिया ज़्यादा है और स्टाफ की बहुत सारी कमियों की वजह से भी हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि वो जो भी वायलेट कराए उनको लगातार लेके आए। ये अभियान कब तक चलेगा? अभियान कब तक चलेगा? तरीके से बिना नक्शे के ये अभियान कब तक चलाएगी? ये जो इमीडिएट बेसिस पे जो लाइब्रेरी होगा, कोचिंग सेंटर्स होगा, उसके ऊपर हम एक बार टीम बना दिए हैं, 4 अलग-अलग टीम जाएंगे। बाकी अगर हम ओवरऑल होल विकास प्राधिकरण के एरिया की बाकी कमर्शियल एक्टिविटी की अगर बात करें, लगभग हम 15 दिन तक ये अभियान चलाएंगे। सर, अगर किसी को शिकायत करना हो इस तरीके से अवैध संचालित हो रहा है तो वो शिकायत कैसे करेगा आप तक? शिकायत के लिए मेरा जो COG नंबर वहाँ पे है, मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, नहीं तो हम लोग का जो सोशल मीडिया प्रोफाइल है वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। हम लोग खुद सोशल मीडिया हैंडल देखता हूँ। घर घर में हॉस्टल खुल चुका है तो उनके लिए किस तरह की इसका कार्रवाई? भी ये भी वो सर्वे में आ जाएंगे। तब तक के लिए ज़्यादा अपडेट्स के साथ जुड़े रहिए पंजाब केसरी से।